भगवान मन की जान गए। अब तक घर में अंदर लीला करते थे, अब घर के बाहर भी जाने लगे खेलने के लिए। जो घर से बाहर निकले छोटे छोटे बालकों से मित्रता भई, सुबल तोष मधुमंगल आदि मिल गए। कन्हैया ने पूछा, ये लट्टे दुबले से क्यों हो, खाए को ना मिलेगा? बालक बोले, भैया कमी तो नहीं है, पर हमारी मैया सब दूध दही ले जाके बेच आती है मथुरा बाजार में। कन्हैया बोले, देखो हम पैदा करते हैं तो हक हमारा है, राजी से मैया न देवे तो तुम चुरा के खा लियो करो। आज पहली बार सब बालकों ने अपने अपने घरों में चोरी करी, कुछ सफल हुए कुछ विफल हुए। दूसरे दिन फिर मीटिंग भई, का भयो? सब ब्रजवासी अपनी अपनी घटना बालक बताने लगे। भैया पहली बार चोरी करी, मैया ने पकड़ ली। मैया एक बोलो भैया ने पकड़ लिए, एक बोलो पिताजी ने पकड़ लिए। कन्हैया बोले, भयो का? वाल वाल बोले, भयो का ऐसी चौकी मार लगी जो छठी तक के दूध की याद आएगी। हमारे बस की बात ना है, चोरी करबो। कन्हैया बोले, देखो पेट में तो सीख के कोई ना आयो, सब नहीं आए के सीखे, तुम पे ना आयो तो हम सिखाएंगे। कन्हैया ने एक नई संस्था का गठन किया जिसका नाम रखा गया बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल, और इसके अध्यक्ष बन गए श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी, जिनकी उम्र अभी लगभग 3.5 वर्ष की है। अंदाजा आप खुद लगा लेना कि सदस्य कितने बड़े होंगे जब अध्यक्ष साहब 3.5 वर्ष के हैं। तो ऐसी संस्थाएं दिन दूने रात चौगुने बहुत जल्दी तरक्की करती जाती हैं। धीरे धीरे रजिस्ट्रेशन भी मिल गया, गली गली में शोर है, नंद का लाला चोर है, अब तो रजिस्ट्रेशन मिल गया। ऐलान से जाते हैं चोरी करने, पकड़ में नहीं आते। गोपियां लाख उपाय कर करके हार गई पकड़ने के लिए। एक गोपी ने क्या किया, थोड़ी सी किवाड़ खुली रख दी और रस्सी बाल्टी छिपा के रख दी, क्योंकि ब्रज में तो आप देखते हैं गांव के अंदर खारा पानी, गांव के बाहर मीठा पानी। गोपियां कुएं पे जल भरने जाती है तो घर खाली रहता होगा। कन्हैया उसी समय आकर के अपनी चोरी करते थे। कन्हैया ने देखा किवाड़ खुली भई है, चोर को मौका मिलता है तो वो ट्राई जरूर करता है। थोड़ा सा किवाड़ को धक्का दे के देखा, चूं करके किवाड़ खुल गई। सामने देखा तो न रस्सी है न बाल्टी। अंदाजा लगा लिया गोपी जरूर पानी भरने गई होगी, और वास्तव में गोपी छिपके बैठी थी। अंदर घुस गए, जाकर के माखन की मटकी उठाई, प्रेम से भोग लगाने लगे, मगन हो गए खाने में। गोपी दबे पाम आई और आकर के कन्हैया को पकड़ लिया। अब पकड़ लिया, कन्हैया कभी ऊपर देखे कभी नीचे, कभी ऊपर देखे कभी नीचे। बोले, अब क्या देख रहे हो? अब तो पकड़ लिए रंगे हाथों। कन्हैया बोले, चोरी थोड़ी कर रहे, तो क्या कर रहे? बोले, तेरे माखन में आधा धुंध चैंटी परी सो बिन्ने बीने में लग रहे। कन्हैया बोले, अच्छा चैंटी बीन नहीं, अच्छी बात है, तुमने हाथन ते तो चैंटी बीनी तो हाथ माखन के है गए, पर लाला तेरे मुंह पे माखन लग रहा जाते का चैंटा बीने। कन्हैया को लगा चोरी पकड़ी जाएगी। बोले, सखी एक चेंटी मेरे हाथ पे है के चढ़ी आई, चढ़ के यहाँ मुंह पे आ गई, वाने जड़ी जोड़ते काट खाई। माखन के हाथ है तो जल्दी पल्दी में खुजा लियो, है सके माखन लग हो वो खायो ना। गोपी बोली, अब बात मत बनाओ, अब तो लंबे हाथ करो, रस्सी से बांध के मैया को पकड़ के दिखाऊंगी। कन्हैया डरने लगे, बोले आज चोखी मार पड़ेगी अगर मैया ने पकड़ लिए तो। हाथ जोड़े कभी पांव छीमे, आज छोड़ दे तेरे यहाँ कबू ना आऊंगो भूल के। सखी बोली, मेरे यहाँ नहीं आओगे तो कहो दूसरी के यहाँ जाओगे। चोर चोरी छोड़ देता है, हेरा फेरी तो नहीं छोड़ता। अब तो गोपी रस्सी रेशम की लेकर के बांधने लगी। बांध दिए कन्हैया के दोनों हाथ, खम्बे से लपेट के खड़ा कर दिया। बोले, जा रही हूँ तुम्हारी मैया बुलावे, रंगे हाथन पकड़वाऊंगी। कन्हैया को लगा चोखी मार लगेगी, क्या करें? नाटक करने में नंगमर बना आदमी है, सो रोने का नाटक किया। मोती जैसे तो आंसू ढरका दिए। गोपी बाल बच्चे धारती नेक पे गल गई। बोले, अब क्यों रोवे? कन्हैया बोले, तेने बहुत जोर से बांधी हूँ, ये रेशम की डोरी मेरे हाथन में गढ़ी जा रही है, गढ़ी जा रही है, नेक जा ढीली कर दे। गोपी को नेक दया आ गई, हो सकता है जल्दी में कर्री गांठ लग गई होगी, बालक ही तो है।
ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कर्री गांठ को ढीली करने के लिए गांठ दोबारा खोलनी पड़ी, और जो गोपी ने गांठ खोली, माखन के हाथ हो रहे थे, तो झटका दे करके छोटे छोटे हाथ को छुड़ा के भाग गए। झटके दे करके छोटे छोटे हाथ छुड़ा के भाग गए, और दरवाजे पे जाके बोले, ले पकड़ ले टीली लीली पकड़। अब तो गोपी मिसमिसाती रह गई, हाथ में आई हुई शिकार निकल गई, बाजी पलट गई। हाथ में नहीं आते हैं गोपियों के, बहुत तरीके आजमाती हैं गोपियां। एक बार गोपियों ने अपनी अपनी मटकियों पर घंटी बांध दी, आएंगे मटकी को हाथ लगाएंगे, मटकी हिलेगी, घंटी बजेगी तो हम पकड़ लेंगे, अलार्म लगा दिया। लेकिन कन्हैया भी मास्टर माइंड आदमी है, अपने ग्वाल वालों को लेकर के गए, देखा, निरीक्षण किया, ओहो अलार्म लगा है, अगर पकड़ेंगे तो खतरा खा जाएंगे। कन्हैया जाते ही बोले, ए घंटियों जानते हो हम कौन हैं? घंटियां बोली, हम जानती हैं, आप जगत के मालिक हैं। कन्हैया बोले, सुनो, ये बंदर भालुओं ने मेरी बड़ी सेवा करी थी त्रेता युग में, मैं इनको माखन खिलाऊंगा, मेरे आदेश के बिना तुम्हें बजना नहीं है। घंटी बोली, आप जो कहेंगे वही सिरोधारे, हम नहीं बजेंगे। अब तो जितने भी ग्वाल वाल थे, भगवान ने सबको खूब पेट भर भर के माखन खिलाया, सब बंदरों को माखन खिलाया, एक भी घंटी नहीं बजी। ग्वाल वाल जिग गए, बंदर भी जिग गए। ग्वाल वाल बोले, कन्हैया हम जिग गए, अब तू खा ले। कन्हैया बोले, मैं खा लूं? हाँ खा ले। जो कन्हैया ने माखन अपने मुंह में रखा, जितनी भी घंटी लगी थी वे सब टन टनाटन कर कर करके बज गई, टन 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 टन। गजब हो गया, टन 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 करके घंटी बजी, गोपियां दौड़ के आई और कन्हैया को पकड़ लिया। नीचे लगे थे ग्वाल वाल, वे तो उछल उछल के भाग गए, कन्हैया घंटारे की तरह ऊपर ही लटक गए। उतार तो लिया, बोले अब चलो मैया के पास, आओ दिखाओ टीली जर्र का खाए तुम आओ। कन्हैया बोले, सखी नेक मोए दो बातें घंटीन ते कल्लम दे, फिर मोह ले चली। कन्हैया बोले, ए घंटी हो, जब हमने तुमते ना ही करी तो तुम बजी चो? नाराज हुए कन्हैया। घंटी बोली, सरकार अगर हम नहीं बजती तो आज शास्त्रों की मर्यादा टूट जाती। कन्हैया बोले, देख मेरी तेरी लड़ाई में शास्त्र ने बीच मत घसीटे, क्यों टूट जाती मर्यादा? घंटी बोली, सरकार हमने तो आपके जब भक्तों ने खाया माखन तो हम नहीं बजी, बंदरों ने खाया तब नहीं बजी, आपने जब भोग लगाया हमारा बजना मजबूरी था, क्योंकि हमने सुना है कि बिना घंटी बजाए गोपाल जी का भोग नहीं लगता है। गोपाल जी का भोग लगेगा तब तो घंटी बजानी ही चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान बोले, ठीक है, निकल गई पतली गली से, कोई बात नहीं। गोपी ले गई पकड़ के मैया यशोदा के पास। कन्हैया तो ऐसे हैं कि वेश बदल के गोपियों के देवर का ही वेश धारण कर ले, तो गोपी लेके आती है कन्हैया को, नंद भवन में बन जाते हैं गोपियों के देवर, तो बड़ा रूप बदलने में उनको देर नहीं लगती। यानी एन केन प्रकारेण गोपियों के हाथ नहीं आते। गोपियां बड़ी परेशान हुआ करती हैं, यशोदा जी से जाकर के शिकायत करती हैं, अरे यशोदा तेरे छोरा ने उधम करो, अरे यशोदा समझा ले, अरे यशोदा मेरे घर में घुस गयो, रोज उल्हाना रोज उल्हाना। मैया बोली, हाय राम, बहनों धन्य तुम्हारी छाती को तुम दसन ने कैसे पाल रही हो, मेरी तुझा एक ने नाक में दम कर दी। हे भगवान, मैं तो विधाता ब्रह्मा ते जय वरदान मांगू कि बुढ़ापे में तो कहूँ दुश्मनों में संतान मत दीजो, ये बुढ़ापे की संतान बड़ी खराब हो है। गोपियां शिकायत कर रही हैं कि चोरी करे तो डोले तेरो लाला, चोरी करे तो डोले श्याम मुँह से सूधो न बोले, चोरी करे तो डोले श्याम मुँह से सूधो न बोले, चोरी करे तो डोले श्याम मुँह से सूधो न बोले, चोरी करे तो डोले श्याम मुँह से सूधो न बोले। जब ही देख ले सुनी बाकर, 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 मेरे घर की साकर खोले, मेरे
घर की साकर खोले शाम मुझे दूधों न बोले मोती घर तो खोले शाम मुझे दूधों न बोले मेरो खाए मटकिया फोड़ी मेरो खाए मटकिया फोड़ी मटकिया फोड़ी मेरी कदरी फोड़ी मटकिया फोड़ी हकरी मेरी फोड़ी मेरो खाए कदरिया फोड़ी मेरो खाए कदरिया फोड़ी ये तो रसों में किसको बोले हाँ ये तो रसों में किसको बोले शाम मुझे बोले बोले शाम मुझे जीवन बोले जब हिराज में पकड़न दौड़ी पकड़न दौड़ी जब हिराज में पकड़न दौड़ी पकड़न दौड़ी भैया मेरी भैया मेरी भैया पकड़ झप झोड़े शाम झोले बोले माखन चोर भगवान की जय हो। मैया ने सुना कन्हैया की शिकायत डांट दिया, खबरदार आज ते आंदा तू सखीन के यहाँ गयो तो। कन्हैया बोले मैया तेने इनकी बात साची मान ली, मैं झूठा, पर तो नहीं पता ये सब क्यों मेरी शिकायत कर रही हैं। मैया ने पूछा क्यों कर रही हैं? कन्हैया बोले मैया तू इनको पतियारो करे, मैं तस्कर ये साह, इन्हें चोर नाम मेरो धरो, मेरो होन न देंगी ब्याह। ये तो भाजी मारे के चक्कर में चोर चोर करके मैं झूठो बदनाम कर रही हैं। मैया हंसने लगी, देखो वो अपना दुख रो रही है, जायदारी के पे ब्याह की कर रही है। ये है भगवान की माखन चोरी लीला। एक दिन कन्हैया गए थे ब्रह्मांड घाट, रमण रेती जहाँ आप जाते हैं, या ब्रह्मांड घाट पे कन्हैया ने जाकर के खेलन लागे मोहन गैया गैया, सब ग्वाल वालों को गैया बना दिया। स्वयं यमुना जी की ढाई के नीचे उतर के इतनी बड़ी माटी की डेली अपने मुख में रख ली। ग्वाल वालों ने आके शिकायत करी, मैया तेरे लाला ने आज माटी खाई है। मैया ने कान पकड़ लिया, दारी के पेट में कीड़ा पड़ जाएंगे, दिखा कहाँ खाई है तेने माटी, मुंह खोल। कन्हैया को लगा बड़ी पिटाई होगी अगर मुंह में माटी दिख गई तो।
कन्हैया बोले मैंने ना खाई। इशारे में मना करते हैं। मैया बोली कैसे मान लूं, तेरे बड़े भैया बलराम जी भी कह रहे हैं, ये सब झूठ बोलते हैं, पर बलराम की कैसे झूठ मान लूं। कन्हैया को लगा सारे ग्वाल वालों की गवाही एक तरफ, बलराम जी की गवाही एक तरफ, अगर ये गवाह टूट गया तो मुकदमा अभी फाइनल हो जाएगा। कन्हैया बलराम की बगल में गए और धुपके से बोले क्यों जी तुमने हमारी शिकायत करी, माटी खाए वे की। बलराम जी बोले तेने खाई तो ही, तेने खाई मैंने कह दी। कन्हैया बोले कोई बात नहीं है, तुमने हमारी माटी खावे की शिकायत कर दी तो हम मैया ते कह देंगे मैया मैंने तो खाली माटी खाई है, बलराम भैया तो इतने इतने बड़े भांग के गोलन ने रोज खावे। अब बलराम जी को लगा कि कन्हैया की पिटाई होए चाहे ना होए हमारी पक्की है, सोई अपनी गवाही पीछे खींच ली बलराम जी ने। मैया मेरे आगे खाई ना है, आगे पीछे खाई हो तो पतो ना। मैया ने जबरन मुंह खुलवाया, तुरंत श्याम को मुंह खुलवायो। कन्हैया ने दिखा दिया मैया मेरे मुंह में कीड़ा पड़ जाएंगे छोटी थोड़ी सी मट्टी खाने से। अच्छा देखो मेरे मुंह में कितने बड़े बड़े बवंडर भरे पड़े हैं। तो तुरंत श्याम को मुंह खुलवायो, 3 लोक वैभव दिखलायो। बड़े बड़े नदी पहाड़ पर्वत शेर चीते आदि जीव जंतु कन्हैया के मुख में दिखने लगे। गजब की बात देखो, 14 लोकों में मुख्य 3 लोक, 3 लोकों में मृत्यु लोक में 7 द्वीप में जम्मू द्वीप में 9 वर्ष में भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश प्रांत, उस प्रांत में भी गोकुल गांव में माई यशोदा का भवन, और माई यशोदा के भवन पर जो दरवाजे पर मैया कान पकड़ के छड़ी दिखा रही है लाला को, ये दृश्य भी कन्हैया के मुख में मैया को दिखाई दे गया। मैया आंखन को मीड़वे लगी, हे भगवान जे मो रचोंद आ रहो के कहू देवता की माया के कोई सपनों है, का बात है। तब 3 लोग वैभव दिखलायो और तब विश्वास यशोदाए आयो। मैया बोली लाला ये मेरो लाला ना है। ग्वाल वाल बोले लाला ना है तो का तेरो बाप है। अरे लाला ही तो है। बोले ना बेटा ये तो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई यशोदा सुने माई, तेरे लाला ने आंटी खाई यशोदा सुने माई, लाला ने बली खाई। ये तो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई है। मैया कन्हैया को लगा अगर हम भगवान बन गए तो ये ठीक नहीं है। तुरंत अपनी माया को कन्हैया ने छिपाया। कन्हैया बोले मैया मेरे मुंह में कच्छू ना है। बोले ना लाला बहुत बड़ी आय बलाए है। बार बार मैया ने देखा तो फिर कुछ नहीं दिखा, सब गायब हो गया, केवल दांत और जीभ दिखे। मैया बोली लाला सांची कहे तेरे मुंह में तो कछू ही ना है, आग लगे जा बेरी बुढ़ापे में जाने कौन कौन सी नई नई बीमारी घुस जाए, मेरी आंखन में कोई रोग आएगा। ये थी कन्हैया की माटी खावन लीला। एक दिन कन्हैया ने मटकी फोड़ डाली, मैया यशोदा खींच गई। मैया बोली कन्हैया तो ना पतो जे मटकी मेरी ददिया सास के जमाने की है, जब तक ये मटकी फूटी ना है तो तब तक मैंने अपनी ददिया सास मरी ना है समझी। आज तेने मटकी फोड़ के समझ ले मेरी ददिया सास मार दी तो आज नहीं छोड़ूंगी। अरे खिसिया गई मैया, ला करके कन्हैया को उखल से बांध दिया। सवेरे से शाम तक भूखो रहेगो तो अकल ठिकाने आ जाएगी। मैया घर के काम में लग गई। कन्हैया उस उखल को खींच करके ले गए। 2 यमला अर्जुन के वृक्ष, इमली के वृक्ष, नल कुंवर और मणिग्रीव कुबेर भंडारी के पुत्र नारद जी के सांप से जड़ बने हुए खड़े थे। आज उस उखल के माध्यम से कन्हैया ने उन दोनों वृक्षों का उद्धार कर दिया। बोले बाल कृष्ण लाल की। दोनों का उद्धार हुआ। दोनों पेड़ गिर के ऊपर गिर गए। नंद बाबा बोले भैया ये जगह हमारे लिए उचित व्यवस्थित नहीं है, हम ये जगह छोड़ के जा रहे हैं। कहाँ जाओगे? तब नंद बाबा ने गोकुल गांव को छोड़ दिया और कहाँ गए? घनानंद जी बोले बड़ा सुंदर स्थान है, वनम वृंदावनम नामम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरुधम। वृंदावन में चलो।
तभी से जो हमारा गोकुल